वसीम, एक भाई साहब को सुन ले, आपको लगता है ये खदशा है सिस्टम को कि ऑडिट हो जाएगा? भाई साहब ने क्या कहा, सुनिए। अभी भी वो खदशा मौजूद है कि ऑडिट हो सकता है, 4 हल्के खुल सकते हैं। ये इंडिकेशन हमें मिली हुई थी। मेरी दुआ है कि ये लड़ाई जो इस वक्त बरपा है, ये जंग जो है इस नहज पे ना पहुंचे जहाँ पे ये जो आप बातें कर रही हैं वो हो, या जिन खदशात का मैं इज़हार कर रहा हूँ वो हो। लेकिन ये खदशा मौजूद है, ये खदशा बिल्कुल, ये इट कैन गेट वेरी बेटर। सो वो ये कह रहे हैं कि ऑडिट ना करें क्योंकि फिर हालात खराब हो जाएंगे। इमेजिन जी वसीम साहब। जी, मेरा ख्याल है सबसे बड़ा खदशा इस वक्त फौरी तौर पर तो गवर्नमेंट को यही है। बाकी सारे आइन का आर्टिकल 8, आर्टिकल 199, वो हाई कोर्ट के जजेस की रोटेशन, वो सारा तो फिर भी थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के हवाले से प्लानिंग है। लेकिन फौरी तौर पर तो यही खदशा है कि जनाब ये ना हो कि इलेक्शन खुल जाए और फिर जो वो सारे का सारा मामला ही एक अलग समत में चला जाए। इसलिए मुझे हैरत नहीं होगी कि अगर कुछ इस तरह की तरमीम में ये भी मामला आ जाए कि जनाब वो एक पैनल में से जो है वो इंतखाब कर लिया जाए, सीनियरिटी का इंतखाब, सीनियरिटी के बेसिस पे इंतखाब ना किया जाए, ताकि फिर मंसूर अली शाह साहब ना बने और ठीक है फिर वो मामला कहीं और चला जाए, जस्टिस याया साहब की तरफ या कहीं। तो फौरी तौर पर तो हुकूमत को इस वक्त मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ा खतरा ही यही है कि ये ना हो कि मंसूर अली शाह साहब आए और हल्के खुलना शुरू हो जाए। आई डोंट, ओके मे बी चले, खदशा तो ये अगर है, अगेन जैसे मैंने कहा कि अमूमन तो ऑपोजिशन हल्के बताती हैं कि जी यही हल्का खोले। मैं तो कहता हूँ हुकूमत अपनी मर्जी के हल्के 4 वसीम दे दे कि यार ये हल्के खोल के ऑडिट कर लेते हैं पूरे जीटी रोड पे, जो मियाँ साहब का अपना हल्का जो उनका स्ट्रॉन्गेस्ट होल्ड है, कोई 4 हल्के निकाल के खोल लें, पता लग जाएगा कि इलेक्शन में क्या हुआ। लेकिन चले वो भी नहीं करना चाहते। मुझे बताएं इलेक्शन कमीशन क्या करेगा वसीम? वो आपको अच्छा चले मैं ये पूछता हूँ, किसी को डिसअपॉइंट तो नहीं करेगा ना? हमारे साथ ज्यादती हुई थी तो वो भी रिवर्स नहीं हुई थी, तो अभी ये वाली भी रिवर्स ना करे, बस ठीक है। वो मुस्तफा कमाल साहब हंसते हुए कह रहे थे हमारे शो में, ठीक है यार, वो मियाँ साहब को चाहिए कि इमरान खान साहब के पास जाएं और कहें कि यार खत्म करो सारा मामला, देखो पिछली दफा मेरी बारी थी वो तुमने ले ली, इस दफा तुम्हारी थी मैंने ले ली, बट ठीक है खत्म करो फिर आगे। बात तो ठीक है वैसे, तो मसला ये इस मुल्क में बारियों का प्रॉब्लम नहीं है, मसला ये हाउ कन्वीनियंटली वी एग्री। असल रोला ये हम मान भी जाते हैं। लेकिन मैं आपके पास आता हूं, बस वसीम ये जो सीटें, कितनी सीटें का हमारे पास जो टोटल आया वो 23 सीटें, जो पहले 15 मुस्लिम लीग नून को दी गई थी, 5 पीपल्स पार्टी, 3 जेयूआई फे। अब भी इलेक्शन कमीशन ने इन सीटों पर फैसला करना है। अगर ये सीटें कल वो एक नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं कि जनाब हमारा ये ख्याल है सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत है, सो कानून बना दिया पार्लियामेंट ने, पार्लियामेंट ये कहती है कि इलेक्शन के वक्त 3 दिन के अंदर जिसने जो पार्टी ज्वाइन की है वो उसी में जाएगा। एसआईसी में गई थी सारी तरीके इंसाफ, एसआई सीट तो दोनों सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कहते हैं उनके पास सीटों का इख्तियार नहीं है, सो हम ये सारी सीटें दोबारा हुक्मरान इत्तेहाद को दे रहे हैं। ये नजर आ रहा है आपको? आपको डिसअपॉइंट तो नहीं करेगा इलेक्शन कमीशन ऐसा फैसला ना देकर? हाँ नहीं करेगा, मेरा ख्याल है इसका बहुत ज्यादा इम्कान है, क्योंकि मुझे लगता है कि बस ये 18-19 अक्टूबर से पहले पहले एक और भरपूर अटेम्प्ट होनी है, और नंबर पूरे करने में बहरहाल तमाम तर चीज़ों के बावजूद नंबर पूरे करने में हुकूमत को कोई बहुत ज़्यादा कामयाबी उस अंदाज से वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है, स्पेशली आफ्टर वॉट एवर हैपेंड लास्ट टाइम। वो नहीं चाहते कि एक और एम्बेरसमेंट का सामना हो, तो इसलिए मुझे लगता है कि इस तरीके की किसी चीज़ का सहारा ज़रूर लिया जाएगा, ताकि यकीन हो कि अब की दफ़ा कोई नया सरप्राइज सर पे नहीं खड़ा होगा। तो मुझे लगता है कि ये वाली बात जो आप कर रहे हैं, 63 मौलाना, ये सब मिल मिलाकर एक अटेम्प्ट होगी, और उसका आज की तारीख में मुझे लगता है बहरहाल उसका फिर कामयाबी का। लेकिन अगर ये कर दिया इलेक्शन कमीशन ने वसीम, फिर तो ना 63A की जरूरत पड़ेगी ना मौलाना की। मेरे ख्याल में को लगता है इसी तरह है कि फिर तो ऑलमोस्ट शायद उनके नंबर। लेकिन मुझे अगेन लगता है कि वो इस दफा बहुत सेफ खेलना चाहेंगे ताकि एक और एम्बेरसमेंट का सामना हो। मुझे हैरत नहीं होगी अगर ये भी कर गुजरते हैं वो तो। लेकिन वोट्स तो फिर कवर्ड है, 23 सीटें अगर दे देती है इलेक्शन कमीशन। अगर इसी तरह आपने करना है तो फिर जो मर्जी कर लें, तो इसी तरह तो हो रहा है। तो एग्जैक्टली मतलब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपने नहीं मानना और आप कह रहे हैं कि हम उसके ऊपर अमल दरामद नहीं करेंगे, तो फिर आप जो बार बार इलेक्शन कमीशन से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो क्या करेगा? कि आपने नहीं देखा कि इस मुल्क में यहाँ पे फुल कोर्ट बैठा, 8 मोजिज जज साहिबान ने एक फैसला दिया, क्या इलेक्शन कमीशन उसको मान रहा है? तो फिर वो काशिफ अब्बासी साहब की बात मानेगा या मेरी मानेगा या मुस्तफा साहब की मानेगा? देखिए उन्होंने आइन को मानना है, उन्होंने अदालत के हुक्म को मानना है, लेकिन कानून देखिए, असेंबली ने, इस पार्लियामेंट ने उनको एक रास्ता दिया है, गलत या ठीक वो एक अलग बात, उन्होंने एक कवर देने की कोशिश की है।
अब वो कवर तो उनके पास है, वो कहेंगे जनाब पार्लियामेंट। देखिए अगर इस तरह होगा तो फिर तो जो भी इलेक्शन हारेगा वो आगे आके कोई नया कानून बना के कुछ इस तरह कर देगा, फिर तो चीजें इसी ये तो रास्ता खोल दिया जी। अब आपने असेंबली खत्म कर, माफी चाहता हूं, पार्लियामेंट खत्म, वो क्या सुप्रीम कोर्ट खत्म करनी है, उसके रास्ते हैं। जो दारा कुछ करना आपने करना। अब तो आप आगे कहें जनाब हमें इसकी शक्ल पसंद नहीं है, दो त्या एक शरीयत खड़े होकर कहेंगे हाजी हमें भी पसंद नहीं, निकालो उसको बाहर निकाल देंगे। अब ये होगा कि जो आपने ये सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल्स और ये बनाई है ना, कल दो त्या एक शरीयत वाला कहेगा पार्लियामान सुप्रीम है, मैंने जज बाहर निकालना है, मुझे नहीं जाना सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल से, मैं तो नई कानून साजी करूंगा, मेरे पास दो त्या एक शरीयत है, अब नहीं चाहिए सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल। अब तो पार्लियामेंट की दो त्या एक शरीयत किसी जज को निकाल सकती है। एक छोटी सी चीज ऐड कर दूं, देखें जिस पार्लियामेंट के जरिए ये तरमीम लाना चाह रहे हैं, जो हुकूमत लाना चाह रही है, पहली दफा मुस्तफ़ा भाई भी यहाँ पे बैठे हैं, पहली दफा एक ऐसी हुकूमत है जिसके हुकूमती अरकान खुद हमें बताते हैं कि यार हम किस तरह यहाँ पे आए, हम जीते हुए नहीं है। पहली दफा मेरी जिंदगी में ये एक्सपीरियंस, अगर आपका एक्सपीरियंस है ऐसा तो बता दीजिए कि किसी ने, मतलब ये पहली दफा हमने देखा जो खुद बता रहे हैं कि हम तो मेरा राय है वैसे अतर भाई फ्रैंकली देखिए भाई पॉलिटिशियन वुमन कराची में एक दो दोस्तों ने कहा वो आरटीएस वाले इलेक्शन में कि यार मैं तो रात में ये सोच के सोया था कि मैं तो हार गया, सुबह मुझे उठाया कि चलो भाई तुम जीत गए हो, क्या हो गया सुबह ये। लेकिन आरटीएस के इलेक्शन में बताया था, इस इलेक्शन में नहीं बताया वसीम किसी ने आपको? वो दोस्ती खत्म हो गई ना इनकी। नहीं ये तो है ही ना, मैं इससे डिसएग्री नहीं कर रहा इसमें। जब उन्होंने ये कहा ना अतर भाई ने कि आपकी नॉलेज में ऐसा कोई इसके अलावा कोई वाकया तो बताया, तो उसमें मैंने ऐड किया कि हाँ है। मैं और एक सीनियर जैयद साफी हम बैठे खाने पे, तो उन्होंने कहा ये आप क्या कर रहे हैं, आपका वोट इससे टूट जाएगा, वोटर नाराज हो जाएगा। उन्होंने कहा सानू केड़ा वोट पे पाई पहले केड़ा पै गया जेड़ा हुन पै जाना। सर आरटीएस में ये इतने खुला जोक है ये इस्लामाबाद का। कोई तड़का लगा था, यहाँ तो पूरी देग पकाई गई है। वसीम क्विकली